हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर शर्मा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी बोर्ड उसकी एक्सरसाइज 1.5 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो 1.4 के हमारे कुछ एक दो क्वेश्चन बाकी थे, तो वो हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप 10th क्लास, 9th क्लास या 12th क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें अक्स एक समुच्चय दे रखा है ए बी सी और डी, और वाई एक समुच्चय दे रखा है एफ बी डी और जी। हमें निकालना है एक्स माइनस वाई। तो देखो एक्स माइनस वाई कैसे निकालते हैं। पहले आगे एक्स के समुच्चय को रखते हैं और इसमें वाई को समुच्चय। अब वाई के अवयव इसमें से हटाएंगे हम। तो देखो कौन कौन से अवयव हट जाएंगे। देखो इसमें बी और डी है, तो इसमें से बी और डी हट जाएगा। तो बचेगा क्या इसमें, यानी एक्स में जो बचेगा वही लिखना है हमें, ए और सी। इस तरह आपको एक्स माइनस वाई निकालना है, यानी वाई के अवयव एक्स में से हटाने हैं। फिर वाई माइनस एक्स पूछा है, तो इस बार वाई को आगे रखेंगे। देखो इस प्रकार, जैसे एफ बी डी और जी। यह वाई है माइनस ए बी सी और डी। अब इस समुच्चय से इसके अवयव हम हटा देंगे। तो देखो क्या क्या हटेगा, एक तो बी हटेगा, एक डी हटेगा। तो आंसर क्या आएगा, एफ और जी। एफ और जी, ये दो अवयव इसका आंसर आएंगे। फिर पूछा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो वो देखो सिर्फ बी और डी, ये दो अवयव कॉमन है, तो इसका हो जाएगा बी और डी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसमें हमें पूछा है कि आर है वो रियल नंबर का समुच्चय है और क्यों है रेशनल नंबर का, यानी कि परिमेय संख्याओं का, और यह है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो हमें पूछा है आर माइनस क्यू। अगर रियल नंबर में से या वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को हम घटा देंगे तो हमारे पास कौन सी संख्याएं बचेंगी, अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं किन किन से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो अगर परिमेय को हटा देंगे तो बचेगी कौन सी, अपरिमेय संख्या। फिर है आपका समुच्चय का पूरक। ये हमारा टॉपिक है जो एक्सरसाइज 1.5 में हम यूज करेंगे। समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो देखो पहले हमें या तो यू दिया हुआ होगा, यू क्या है यहाँ पे, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि कुल समुच्चय हैं जितने भी उनका सार्वत्रिक समुच्चय है। और ए एक समुच्चय देगा हमें, तो हमें निकालना है एक का पूरक ए डैश। तो कैसे निकालेंगे, यू में से ए घटा देंगे तो ए डैश आ जाएगा। इसी प्रकार आपको अगर बी डैश पूछे तो बी डैश यहाँ से कैसे निकालेंगे, यू माइनस बी। अगर समुच्चय दिया हो हमें तब हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें हमें यू दे रखा है, 1 से लेकर 10 तक संख्या है, और ए समुच्चय दे रखा है 1 3 5 7 और 9। हम निकालना है ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू में से एक के अवयव हटा दो और बाकी अवयव लिख दो यहाँ पे। तो देखो 1 3 5 7 9 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 4 6 8 और 10, यानी ये विषम संख्या हट गई। तो बची कौन सी, सम संख्या, 6 8 और 10। इस प्रकार आप ए डैश निकाल सकते हैं आसानी से। फिर पूछा है एग्जाम्पल 21 में कि
यू दे रखा है कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, यानी कक्षा 11 में जितने भी विद्यार्थी हैं टोटल उनका समुच्चय है। फिर ए दे रखा है कि कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय, ये ए समुच्चय है यानी लड़कियों का समुच्चय है। फिर पूछा हमें ए डेस, यू माइनस ए हो जाएगा, यानी सभी विद्यार्थियों में से लड़कियों को हटा देंगे तो बचेगा क्या, कक्षा 11 के लड़कों का समुच्चय, कक्षा 11 के लड़कों का समुच्चय, क्योंकि लड़कियों का समुच्चय हटा देंगे तो बचेगा क्या, लड़कों का समुच्चय, यह आ जाएगा ए डेस। फिर हमें पूछा है एग्जाम्पल 22 में यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ए दे रखा है 2 3, बी दे रखा है 3 4 5, और हमें ए डेस बी डेस, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस और ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का डेस बराबर ये हमें इसमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड क्या होंगी इसकी बराबर। तो हम इसको निकाल लेंगे एक एक। सबसे पहले हम निकालेंगे ए डेस। तो देखो ए डेस क्या होगा, ए डेस हो जाएगा u माइनस ए। तो देखो u में से a हटाएंगे यानी 2 और 3 को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 4 5 और 6, इतनी संख्या आपकी बच जाएंगी, क्योंकि a में है 2 3 तो 2 3 हटा दो इससे। फिर बी डेस, तो u माइनस बी, इस बार u में से 3 4 और 5 को हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 2 और 6, ये संख्याएं बच जाएंगी। फिर पूछा हमें ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ये हमें काउंट करना है, यहाँ पे निकालना है। तो देखो ये रहा ए डेस, ये रहा बी डेस, इन दोनों का क्या निकालना है, कॉमन। तो देखो 1 4 इंटरसेक्शन 2 6, ये ए डेस है ये बी डेस, इसमें से इंटरसेक्शन हमें लेना है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो 1 कॉमन आ रहा है, एक 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है एक, यहाँ भी एक 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 6। फिर पूछा हमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो दोनों का यूनियन निकाल लेंगे आसानी से, यानी ए दे रखा है 2 3 यूनियन बी दे रखा है हमें 3 4 5, यूनियन निकालेंगे तो देखो 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा 2 3 4 और 5, इस तरह यूनियन निकाल लेंगे। फिर हमें प्रूव करना है, फिर जो प्रूव करना है उसमें हमें ए यूनियन बी का डेश निकालना है, तो यहीं से निकाल लेंगे हम ए यूनियन बी, इसका डेश, ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी, इस प्रकार निकाल लेंगे आसानी से। यानी ये जो समुच्चय है इसको u में से घटाएंगे तो u में से देखो कौन कौन से 2 3 4 5 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 और 6, ये बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। जिसका भी डैश निकालना है उसको u में से घटा देंगे, ये कोष्टक वाली संख्या। अब हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो हमने यहाँ पे पहले निकाल रखा है। तो देखो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, अतः हम लिख देंगे ए यूनियन बी का डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की क्या है, बराबर, क्योंकि एक साइड ये रही एक साइड ये रही, दोनों के मान क्या है, बराबर। फिर हमारा पूरक के कुछ नियम हैं कि ए यूनियन ए डैश करेंगे हम तो हमारे पास कंप्लीटली यू आ जाएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे यानी कि दोनों अलग अलग हो गए तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 5। फिर ए यूनियन बी का डैश, ये अभी हमने सिद्ध किया है, देखो यहाँ पे ये यही सूत्र है। इसी प्रकार इसका भी बना सकते हैं
ए इंटरसेक्शन अगर बी है कोष्टक में, इसका डैश है, तो बाहर जाके दोनों का अलग अलग डैश और ये चिन्ह हो जाएगा आपका अपोजिट। यानी यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन में बदल जाएगा ये चिन्ह। इस प्रकार दोनों सूत्र इस प्रकार। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.5, जिनमें हमें पूरक समुच्चय निकालने हैं। इसमें दे रखा है u 1 से 9 तक, ए समुच्चय है 1 2 3 4, बी समुच्चय है 2 4 6 8 और सी समुच्चय है 3 4 5 एंड 6। पहले पूछा है ए डैश, u माइनस ए निकाल लेंगे, यानी u में से ये अवयव उठा दो आप, ये u रहा, ये a रहा, तो a में से 4 अवयव उठा दो तो बचेगा क्या आपके पास 5 6 7 8 और 9, ये अवयव बच जाएंगे। फिर निकालना बी डैश, तो u माइनस बी, तो देखो b के अवयव उठा दो u में से, तो 2 4 6 8 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9, ये अवयव आपके शेष रह जाएंगे। फिर ए यूनियन सी और उसका डैश है, तो पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। तो देखो ये रहा ए और ये रहा सी, तो इसका यूनियन लिख दो आप पहले, तो कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 6, यानी दोनों के अवयव इसमें आने चाहिए। इसका निकालना हमें डैश, तो इसको u में से घटा देंगे, यानी u माइनस ये पूरा समुच्चय 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो क्या बचेगा वो अब हमें यहाँ से निकाल लेंगे। 6 तक आपकी संख्याएं कट जाएंगी इसमें से, और बचेगा क्या 7 8 और 9। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर पूछा हमें ए यूनियन बी का डैश, तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 और 4, फिर 6 और 8 और ऐड हो जाएगा, यानी इसके सभी अवयव इसमें शामिल होने चाहिए, यानी 2 4 6 8 है, फिर इसके भी अवयव रहने चाहिए, ये भी हैं। इसका हमें डैश निकालना है, तो इसको u में से कम कर दो, तो ये संख्या u में से कम कर दो, तो कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो 5 आएगा, 6 भी हट गया, एक आएगा 7, 8 भी हट गया, तो आएगा एक 9, ये इसका हो जाएगा आंसर। फिर पूछा हमें ए डैश और फिर से उसका डैश, तो पहले ए डैश निकालो, तो देखो ए डैश यानी कि ये हमें यहाँ पे निकाला अभी, कितना है 5 6 7 8 और 9, इसका एक बार डैश और निकाल लेंगे, तो इसको u में से घटाओ पूरी संख्या को, यानी 5 6 7 8 और 9, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा 1 2 3 और 4, जो कि हमारे पास वापस क्या आ गया ए। वापस जब किसी समुच्चय का डैश करते हैं फिर वापस उसका डैश करते हैं तो वही समुच्चय हमें वापस मिलता है, ये इसमें प्रूव हो गया। फिर है हमारा इसी के अंदर है एक और पूछा हमें b माइनस सी का डैश, यानी पहले आप b को c में से घटाएंगे फिर उसका डैश निकालेंगे, तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे, तो देखो इसमें कौन कौन सा अवयव कट जाएगा, एक तो आपका 4 कट जाएगा और एक 6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और 8, b माइनस सी हमारे पास ये आया। अब हमें निकालना है इसका डैश, तो इसको u में से घटा देंगे,
तो u में से 2 और 8 को कम कर दो तो बाकी सारी संख्या लिख दो। 1 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 4 5 6 7 8 नहीं आएगा और सीधा जाएगा 9। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार आप आसानी से 1 3 4 5 6 7 और 9 इस तरह आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है, यू दे रखा है ABCDEFGH तक, तो निम्न के पूरक हमें ज्ञात करने हैं। ए दे रखा है ABC, तो ए डैश निकालिए, तो इसमें से ABC हटा देंगे तो क्या आ जाएगा U माइनस ए, तो यह आ जाएगा DEFG और H। ठीक है, फिर निकालना B डैश, तो U माइनस बी, यानी DEFG इतने आपको अवयव कम करने हैं। तो आएगा क्या ABC, DEFG, फिर आ जाएगा H, फिर C डैश, तो ये हो जाएगा U माइनस सी, तो आ जाएगा B, फिर D, फिर आएगा F, आ जाएगा H, फिर U माइनस डी, डी डैश हमें निकालना है, तो U माइनस डी कैसे निकाल लेंगे, हम F G H और E हटा देंगे तो आएगा क्या B C D और E, F G H हट गया, इतने अवयव इसमें आएंगे। इस प्रकार आप इसका डैश निकाल सकते हैं आसानी से। फिर हमें पूछा है, हमें U दे रखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, और हमें समुच्चय दे रखे हैं, हमें इनका पूरक ज्ञात करना है। तो आप जो हमें दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण विधि में। तो आप चाहें तो इसे चेंज करके लिख सकते हैं या आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ए दे रखा है हमें कि अक्ष अक्ष एक प्राकृत सम संख्या, यानी इसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, 2 4 6 8 सम संख्या आएंगी। इसका पूरक क्या हो जाएगा, विषम संख्या, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अक्ष अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या। यानी इसके अंदर इसकी अपोजिट संख्या आ जाएंगी 1 3 5 इस प्रकार। ये इसका डैश हो गया। फिर हमें पूछा है बी में, अक्ष एक्स एक प्राकृत विषम संख्या, तो इसका हो जाएगा अक्ष अक्ष एक प्राकृतिक सम संख्या, यानी इसका अपोजिट तो निकालना है, यानी ये संख्या एन में से हटा देंगे तो बचेंगी कौन सी, सम संख्याएं। फिर अक्ष अक्ष संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसका डैश क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे अक्ष अक्ष संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, यानी वो संख्या आएंगी, यानी इसके अंदर कौन सी संख्या आएंगी, यानी कि 3 6 9 इस प्रकार की। तो इसमें कौन सी आएंगी डैश में, जो 3 का गुणज नहीं है, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे अक्ष अक्ष x बिलोंग्स टू n और संख्या 3 का गुणज नहीं है, यानी बची संख्याएं आपका डैश में आ जाएंगी। फिर डी में पूछा है कि x अक्ष एक अभाज्य संख्या है, तो देखो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसका डैश क्या हो जाएगा कि एक धनभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी
ये अभाज्य है तो भाज्य इसका क्या हो जाएगा उत्तर। अक्ष एक धन भाज्य संख्या। और अक्ष इजिकल टू 1 हम अलग से ले लेंगे, ठीक है, या लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि अक्ष इजिकल टू 1 इसमें शामिल नहीं है संख्याओं में, तो ये अलग से ले लेंगे, क्योंकि ये डैश में तो आएगा ही 1, फिर आ जाएगा आपका 4 ऐसी संख्याएं, यानी 2 नहीं आएगा, 2 यहाँ पे आ गया तो 2 नहीं आएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अक्ष नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे आप ऐसे भी लिखिए कि अक्ष नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 तो यहाँ पे आ गया ना, और धन भाज्य संख्या है, तो ये वैसे देखे तो भाज्य है ये 2 से। फिर है आपका ये दे रखा है हमें अक्ष 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। भाई इसका अपोजिट तो लिखना हमें, तो आसानी से लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे अक्ष संख्या जो 3 से विभाजित नहीं है, या लिख देंगे अथवा संख्या जो 5 से विभाजित नहीं है। फिर पूछा अक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं इसमें आएंगी, तो इसमें कौन सी आ जाएंगी, इसमें जो बची हुई संख्याएं यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अक्ष लिख देंगे, इसका अपोजिट लिखना है आपको, अक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर समुच्चय जी दे रखा हमें कि एक पूर्ण घन संख्या, तो इसमें हम लिख देंगे कि अक्ष बिलोंग्स टू n और संख्या जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा h, यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें x का मान आएगा, तो देखो x का मान कितना आएगा, x + 5 बराबर दे रखा है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो इसका समुच्चय कैसे बनेगा 3, ठीक है। यानी x का जो हल होगा वही तो इस समुच्चय में आएगा, तो इसको समीकरण को हल करने पर 3 आ रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इस समुच्चय में 3 नहीं आना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू n है और x 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे निकाल लेंगे इसका, तो x दे रखा हमें 2x + 5 बराबर 9, 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा x बराबर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे x बिलोंग्स टू n
और कौन सी संख्या नहीं आएगी, x नॉट इक्वल टू 2। इसी प्रकार j है एक समुच्चय, इसमें दे रखा है कि 7 के बराबर और 7 से बड़ी संख्या। तो देखो रोस्टर रूप में इसको लिख देंगे, यानी 7 फिर 8 9 10 इस चलते रहेंगे। तो इसमें कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, x बिलोंग्स टू n होगा और संख्याएं आ जाएंगी 7 से छोटी, यानी 1 से लेकर 6 तक। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है कि 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो x की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ -1 ऐड करेंगे हम। तो इससे हमारा 2x + 1 और -1 इस प्रकार लिख लेंगे इसको। फिर 9 और x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 9/2, यानी x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है। तो यहाँ ये डेस क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू n और x की वैल्यू 9/2। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें u दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए समुच्चय है 2 4 6 8, बी समुच्चय है 2 3 5 7। ये हमें दो आइडेंटिटीज हैं जो प्रूव करनी है। ये हमने पीछे भी इसको सोल्व किया है, सिद्ध किया है। तो देखो फिर से एक बार करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेते हैं। पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात कर लेंगे। तो ए यूनियन बी कितनी आएगी, तो देखो 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। फिर ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे, डेस, यानी इसको u में से घटाएंगे, u माइनस ए यूनियन बी, ये तो था डेस। तो इसको घटाओ u में से, तो क्या आएगा, देखो 2 3 2 से लेकर 8 तक संख्या कट गई, तो बचा कितना 1 और 9। फिर इसकी ले लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम पहले ए डेस निकाल लेंगे। तो देखो 2 4 6 8 हटा दो, तो बचेगा क्या 1 3 5 7 और 9, ये संख्याएं बच जाएंगी। बी डेस भी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो u माइनस बी करो, तो 2 3 तो 1 आ जाएगा, और फिर 4 आएगा, 5 भी हट गया तो आएगा 6 8 और 9, ये संख्या आ जाएगी। इसका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 3 नहीं है इसमें, और सिर्फ 9, यानी कि 1 और 9 कॉमन आ रहा है इसमें। ये 1 9 और यहाँ पे 1 9, तो दोनों साइड बराबर आ गई, इसलिए हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, सिद्ध हो गई। इसी प्रकार सेकंड आइडेंटिटी है, वो भी सिद्ध कर सकते हैं हम। इसमें हम पहले निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का डेस। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो देखो ए और बी में क्या कॉमन है, तो देखो 2 कॉमन है और सिर्फ 2 ही कॉमन है इसमें, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डेस क्या आ जाएगा, u माइनस
2, यानी कि एक संख्या आएगी 1, 3, 2 को हटाने के बाद यू में से फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है ए डेस यूनियन बी का डेस। तो पहले ए डेस हमने निकाल रखा है, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यानी 1, 3, 5, 7 और 9। बी डेस भी हमने निकाला है पीछे, तो वो है 1, 4, 6, 8 और 9। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना यूनियन, ए डेस यूनियन बी डेस, ये हमें निकालना, यानी इन दोनों के सभी अवयव इसमें सम्मिलित होने चाहिए। तो देखो 1, 3, फिर 4 भी आएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 6, 7, 8 और 9, यानी कंप्लीट ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर। ठीक है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह आप दोनों साइड को हमने बराबर कर दिया, तो आपका जो आइडेंटिटीज दे रखी हैं वो प्रूव हो गई। फिर 5 में पूछा है वेन डायग्राम बनाना है हमें। तो पहले दे रखा है ए यूनियन बी का डेस, ठीक है, और सेकंड में दे रखा है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। तो इसको हमें इस प्रकार लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डेस, क्योंकि ये दोनों साइड क्या हैं, बराबर है। ये हमने अभी सूत्र में पढ़ा है। तो इसका और इसका डायग्राम सेम आएगा, इस तरह का बनेगा। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। हमें निकालना ए यूनियन बी, यानी पहले ए यूनियन बी क्या आएगा, यानी दोनों सर्कल शामिल होंगे। फिर इसका डेस निकालना, यानी इन दोनों के अलावा जो भी भाग है वो क्या आ जाएगा आपका ए यूनियन बी का डेस। तो जो ये ब्लू लाइन से किया हुआ है ये पूरा भाग किसको दर्शा रहा है, ए यूनियन बी का डेस को दर्शा रहा है। और जो खाली सर्कल हैं ये दोनों, ये ए यूनियन बी को सिद्ध कर रहे हैं, ए यूनियन बी को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार में तीसरे और चौथे में सेम इसका डायग्राम बनेगा। इसमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का डेस, यहाँ दे रखा है ए डेस यूनियन बी डेस। तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी डेस। इन दोनों का जो वेन डायग्राम है वो सेम बनेगा। तो पहले कोष्टक वाली को हमें चिन्हित करेंगे। तो हमें पूछा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये इतना इतना भाग है, ये यहाँ पे, ठीक है। हमें इसका डेस निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो इस भाग के अलावा जो पूरा भाग है, जो यहाँ पे येलो कलर से चिन्हित किया गया है, छायांकित किया गया है, ये भाग पूरा ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का डेस को दर्शा रहा है। इस प्रकार आप वेन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन 6 में है, यू दे रखा है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, यानी सभी प्रकार के त्रिभुज हैं वो यू के अंदर सम्मिलित है, समद्विबाहु समबाहु जितने भी होते हैं। फिर ए दे रखा है कि वे त्रिभुज जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, यानी तीनों कोण 60 के नहीं होने चाहिए, ऐसे त्रिभुज इसमें शामिल करेंगे। तो देखो इसमें कौन से त्रिभुज शामिल होंगे, समद्विबाहु भी हो सकते हैं, ठीक है, विषम बाहु भी हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक कोण अलग होना चाहिए 60 डिग्री से, ठीक है। तो दो कोण 60 के हो सकते हैं, या एक कोण 60 का हो सकता है, या तीनों भी कोण 60 के नहीं हो। तो इसका डेस क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी वे त्रिभुज जिनमें तीनों कोण 60 डिग्री के हो।
तो वो कौन से त्रिभुज होते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय इसका ए डैश हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। फिर क्वेश्चन 7 में हमें खाली स्थान दे रखे, हमें वो बनने हैं। जैसे ए यूनियन ए डैश, यानी ए और इसका डैश निकालेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? वापस यू तो बनेगा। ये हमने पीछे कई क्वेश्चन में किया भी है। फिर 5 डैश, तो 5 डैश क्या होता है बताइए? यानी कि u माइनस 5 करेंगे तो पूरा u ही आएगा। u इंटरसेक्शन ए पूछा है हमें, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ? दोनों में a आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर a इंटरसेक्शन ए डैश, इन दोनों में ये अलग अलग हो गए दोनों ही, दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 कॉमन आएगा। फिर u डैश, इसमें क्या आएगा? 5, यू डैश का अर्थ होता है 5, u को u में से घटाएंगे तो 5 बचेगा। इंटरसेक्शन a, अब इस खाली में और a में क्या कॉमन आ रहा है? खाली बचेगा, 5 आएगा। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कक्षा 6 से लेकर 12th तक की कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन करवाया जाएगा।